गोपाल भगवान की। सब बैठ जाओ, जिनका प्रश्न है हाथ उठाओ। गुरुजी, सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु माँ को भी कोटि कोटि प्रणाम। हम लखनऊ से आए हैं, तो 3 बार आ चुके गुरुजी। तो आपसे यही प्रश्न था कि हमारा ये बेटा है शादी नहीं हो रही, वैसे यही प्रश्न था आप ही के उम्र का है, आप जिस सन में आपका जन्म है उसी सन में इसका भी जन्म है। तो शादी क्यों नहीं हो रही है? आपसे ये 5 दिन बड़ा है। आपका 27 तारीख जन्म है, इसका 22 तारीख जन्म है। तो क्यों नहीं हो रही है शादी? मालूम नहीं गुरुजी, हम बहुत परेशान, हम और बेटा रहते हैं, बेटियां दूर रहती हैं, बस हम इसी में बहुत थोड़ा सा हमको दिक्कत है। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? माइक लो। प्रयत्न कर रहे हैं गुरुजी। अभी प्रयत्न कर ही रहे हो? जी जी। तो अभी तो प्रयत्न करते करते उम्र हो जाएगी। नहीं हो, कोशिश चल रही है जितनी जल्दी हो जाए सब कुछ। तभी और कब तक चलेगा ये प्रयास? 1-2 साल में हो जाए। हो जाएगी? जी जी। संभावना है? जी जी। कोई ढूंढी लड़की? हाँ, बात तो होती रहती है। एक गाना सुनाए ये गुरुजी? सुना दो जल्दी से, जल्दी से। छोटा सा सुना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बहुत सुंदर मैया। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया के देते सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम बहुत ही सुंदर, बहुत हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया मैया, बहुत अच्छा गाती हैं आप। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम जी। जैसा हमने टीवी में देखा वैसे ही यहाँ पर हमें सुविधा मिली, और जो सेवाएं है वो सबसे बेहतर है। आशीर्वाद बनाए रखना। खुश रहिए। किसका सवाल है? और गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी, कैसे हैं आप? कृपा है। बहुत अच्छा लगा, आपने मीडिया का सबका मुकाबला बड़ा डट के करा आपने, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाए वो। और इतना टिकने के लिए ना परमात्मा की ही एक शक्ति से ही कोई ये हो सकता है। उन्होंने बहुत प्रयास करा, बिल्कुल। और उन्होंने, मैंने ये देखा कि वो कोशिश कर रहे थे आपके मुंह से फिर दोबारा से, जब अमेरिका से आप आए, कि आपके मुंह से ऐसा कुछ निकले जिस पे फिर दोबारा से कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। और बार बार वो जो कह रहे थे कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, वो फिर दोबारा इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपके मुंह से कुछ निकलवाना चाह रहे थे। मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी उसके अंदर में। तो इसके अंदर में जो मैं बात करूँगा, ये जो बिग बॉस को लेकर के आपसे सवाल उठाते हैं बार बार ये, तो इसमें आपने कुछ गलत नहीं करा, और इनका जवाब इनको अभी तक सही से मिला नहीं है। गीते के प्रचार को लेकर के जो उन्होंने कहा, जो प्रभुपाद जी हैं, जो कि आज इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक हैं, जो वो सन 1965 के अंदर में अमेरिका गए, और वहाँ पे अमेरिका में जा करके वहाँ पर उन्होंने, जो वहाँ पे युद्ध चल रहा था अमेरिका का और ऐसे दूसरे किसी कंट्री के साथ में, तो उन्होंने देखा वहाँ पे ना हिप्पीस आ रखे थे। हिप्पीस क्या करते थे, वहाँ पर रोड पर ही नंगे रहना, सेक्स करना और नशे करना, और 4-4 महीने तक नहाना नहीं, ऐसे वहाँ पड़े रहा करते थे। तो वहाँ से अमेरिका की सरकार उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि इनके आगे पीछे तो कोई नहीं है, तो जो गीता का प्रचार करने के लिए ही यहाँ से निकले थे। कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। तो 37 दिन की कड़ी यात्रा करके पानी जहाज़ से, और उनको जिसमें उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आए थे। तो उन्होंने देखा कि गीता प्रचार के लिए सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से क्यों ना करी जाए। तो उन्होंने गीता प्रचार उनके बीच में शुरू करा। उनको कीर्तन करते, उनके साथ में बैठ करके उनके लिए भोजन भी बनाते, उनको भोजन भी खिलाते। पर जो हिप्पीज थे उनका अपमान करते, सिगरेट पीना, धुआं उनके ऊपर फेंकना, उनके साथ बदतमीजी करना। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी वो उनके लिए भोजन बनाते, कभी गुलाब जामुन बनाते, उनके साथ में कीर्तन करते रहते। ऐसे करते करते उनको मज़ा आने लगा। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप ये नशा क्यों करते हो? उन्होंने कहा हमें मज़ा आता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं आपको, अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको इससे भी बड़ा नशा दूंगा, जो कि इतना बड़ा नशा होगा उसके आगे सारे नशे छोटे हैं, और आप दोबारा कभी छोटे नशों के चक्कर में कभी पड़ोगे भी नहीं। तो उन्होंने गीता का ज्ञान देना उनको शुरू करा,
और शुरू करा तो उनको उसके अंदर में उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। तो प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य बनाए और उनको 10,000 शिष्यों को अलग अलग देशों के अंदर भेजा, सारे बाहर की कंट्री में, जिससे कि कहते हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर में जो आज विदेशी आ रखे हैं वो इसलिए आ रखे हैं क्योंकि उन्होंने हर दो अपने शिष्य अलग अलग देशों के अंदर भेजे और गीता का खूब प्रचार हुआ। गीता का खूब प्रचार होने से ही इतना परिवर्तन आया और उन्होंने हर एक देशों के अंदर में अपना इस्कॉन टेम्पल भी खोला, जहाँ तक कि गीता इतना बदलाव लेकर के आए कि आज पाकिस्तान के अंदर ही 12 इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पे गीता का ज्ञान दिया जाता है रोज़ शाम को। तो आप जब गीता किसी जात के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, वो तो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। वो हिंदू मुस्लिम किसी एक के लिए नहीं है, संपूर्ण के लिए है वो। तो प्रभुपाद जी ने इतना गीता का प्रचार करा और सारी जगह इतना करा कि मतलब आज अंग्रेज हमारे देश में आ रहे हैं। तो आप जो है गीता को ले करके, गीता को आपने बॉलीवुड में जा करके, बिग बॉस में जा करके दिया, तो आपने भी गीता का प्रचार करा, तो उसमें आपने क्या गलत करा? बल्कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरा गीता का प्रचार करेगा वही सबसे मेरा प्रिय होगा। सही है। तो ये इस वीडियो को मीडिया वाले देख ले, दोबारा कभी गुरुजी से ये ना कहे कि आप बिग बॉस क्यों गए, क्योंकि गीता का प्रचार करने के लिए सृष्टि के हर एक कोने तक जाना चाहिए। और जहाँ पे बात रही अमेरिका की और हिप्पीज के बीच में जाने की, जो कि इतने गलत तरीके से रहा करते थे, वहाँ तक गीता उन्होंने पहुँचा दी। तो आप तो सिर्फ मुंबई गए हो। सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप। तो और दूसरा ये जो लिव इन को लेकर के इतना हंगामा इन्होंने मचा करके रखा हुआ है, जो कि गलत ही है। अगर इतने नंगपने से अगर किसी को रहना है तो फिर इस भारत का नाम बदल करके कुछ फॉरेन कंट्री का नाम दे दो। जब भारत की संस्कृति बर्बादी करनी है, सोच ही ली है, तो उसका नाम ही चेंज कर दो। क्यों भारत का नाम बदनाम करना कि भारत के अंदर में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं, वहाँ भी ऐसी ऐसी मूवियाँ आती हैं, तो नाम ही बदल कर कुछ और रख दो। सही है। और मैं तो ये कहता हूँ गुरुजी, जो खुद नंगे पुंगे घूमते रहते हैं, नशे पट्टी करते रहते हैं, वो हमारे आचार्यों को समझा रहे हैं आज कि धर्म किसे कहते हैं, बताओ। सही है। वो समझाएंगे हमारे गुरुओं को कि धर्म किसे कहते हैं। जो इतना अब हर कोई जानता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनका टर्नओवर करोड़ों के अंदर में होता है, और जबकि एक थाली भी उनके नाम की किसी दान में, किसी संस्था के अंदर में उनके नाम की नहीं दी जाती है। और जहाँ पे आपकी संस्था जो है इतने हज़ारों लोगों को खाना खिलाती है, शिक्षा दे रही है, आज आपने बताया कि आज हॉस्पिटल भी खुल रहा है, तो इतनी सारी आप सेवाएं चला रहे हैं जो कि लोगों से जो धन मिल रहा है उससे, और जिनका करोड़ों का टर्नओवर है वो अपने पास से एक भी दान भंडारा नहीं चलाते हैं और वो बातें करते हैं धर्मों की। सही है। उनको सोचना चाहिए, अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं। और लीवन की अगर मैं बात करूं तो आज से कुछ टाइम पहले जो पुरानी पिक्चर आया करती थी उसके अंदर आप देखते हो कि बॉलीवुड ही दिखाया करता था। आज बॉलीवुड के इस बात को लेके कह रहे हैं, बॉलीवुड खुद दिखाया करता था कि जो पुरानी पिक्चरों के अंदर में जो हीरो के साथ में बिना विवाह करे जब स्त्री रहा करती थी, ये पिक्चर में दिखाया जाता था, तो उसको वहाँ पे समाज के लोग क्या कहा करते थे। शुरुआत तो राह से होती है, मैं पूरा वर्ड नहीं कहूँगा, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो खुद ही कहा करते थे कि शादी बिना शादी करे तू उसके साथ में रह रही है, तू इसकी वो है। और आज बॉलीवुड खुद इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाके दिखा रहा है कि आपने ये क्या कह दिया, जबकि खुद ही उन्होंने ये सब चीज़ें दर्शाई हैं कि जो बिना शादी करे रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। दूसरी बात ये टेस्ट ड्राइव की, जो लोग टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं कि हम देख लें पहले ये कैसा है कैसा नहीं है। देखो, अगर आपके अंदर में कुछ गुण नहीं होंगे ना, आचार्य चरणों में बैठ के भी ज्ञान नहीं लिया होगा, आप ऐसे 50 भी ट्रायल ले लेंगे ना तो भी गाड़ी पसंद नहीं आएगी। सही है। ठीक है, जो हमारे गुरु चरणों के बीच में बैठ करके ज्ञान लेगा, बैठेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार, इन पे विजय पाएगा, संतोष की प्राप्ति होगी, सहनशीलता बढ़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि वो अगर अंधे से भी शादी कर लेगा ना तो भी वो निभा जाएगा। सही है, सही है। आज बॉलीवुड ने सनातन को इतना नुकसान पहुंचाया है, और यही विचारधारा आज समाज में देखो, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं, ठेकेदार बन के लिव इन सही उनको लग रहा होगा, मतलब गलत को खुलेआम वो सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई कैसा भी रहे आपको क्या, तो फिर बलात्कारी बलात्कार करे तो फिर कहे कि भाई हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि आज़ादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। इस देश में रहना है तो यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से, सिद्धांत के यहाँ 2 सिस्टम, एक तो कानून के हिसाब से रहो,
दूसरा भारत सांस्कृतिक देश है, तो यहाँ के संस्कारों के हिसाब से रहना पड़ेगा। यहाँ के संस्कार ये आज़ादी नहीं देते कि आप गलियों में खड़े होके और मनमाना आचरण करने लग तो जाएं। बॉलीवुड जो मीडिया वाले हैं ये बॉलीवुड वाले से जाके क्यों नहीं पूछते कि जिस तरीके से एक एक्टर्स ने नंगे होकर फोटो खिंचवाई और जितने भी एक्टर्स और भी हैं जो कि अर्धनंगन में गाने वाने शूट होते हैं, तो उनसे क्यों नहीं जा करके कहते कि ये भारत है, यहाँ पे हमारी संस्कृति है, यहाँ पे गंगा यमुना बहती है, सीता, राधा रानी, पद्मावत, झांसी जैसी स्त्रियाँ रहती हैं। सही है। तो इस तरीके के यहाँ पे ये वीडियो क्यों बनाते हैं, इस तरह की मूवीज़ क्यों बनाते हैं, ये सवाल ये उनसे जाके क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने जो कहा कि मीडिया गलत चीज़ों का प्रचार करती है, तो ये उसके वजह से आपके पीछे बढ़ गए ये कि गुरुजी सही बात कह रहे हैं, क्योंकि लोग कथाएं देख रहे हैं 3-3 घंटे, तो मीडिया की टीआरपी कम हो रही है। जो घर में टीवी चलती रहती थी, न्यूज़ चलता रहता है 3-3 घंटे के लिए, आज वो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो कथा चला के बैठे हुए हैं। सही है। तो मीडिया की टीआरपी कम हो रही है, तो सोच रहे क्यों ना गुरुजी को थोड़ा डाउनफॉल पे लेकर के आते हैं। फिर दो, और उसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि जो भले ही कई सालों से गुरु बने हुए हैं, कई सालों से गुरु बने हुए हैं, वो आज तक कभी हमने देखे नहीं, तो आपकी बुराई करने के बहाने टीवी पे आ गए वो भी। सही है। तो कहते हैं ना, जैसे आपने बताया कि अगर गंदा पानी गंगा जी से मिल जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है, तो आपकी आलोचना करने के बहाने ही सही वो टीवी पे तो आ गए। सही है, सही कह रहे हैं आप। तो आपके जो कार्य हैं सारे बहुत अच्छे हैं और वो जिंदगी ये चलते रहनी चाहिए कार्य। देखो आपके यहाँ पे आकर जनता के जनार्दन का जो इस बार आशीर्वाद था, उससे समझ गए बड़े बड़े न्यूज वाले, समझ गए कि भाई अब गलत नहीं परोसा जा सकता। लोग समझदार हैं ना, लोग समझ गए कि भाई मीडिया भी गलत खबरें चलाती है। अच्छी बात है प्रभु जी, कहीं सुनने को नहीं मिलती है, सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सुनने को मिल रही है। और किसी तरीके से खाने पीने का ज्ञान, रिलेशन कैसे होने चाहिए, इंसान के अंदर में अहंकार नहीं होना चाहिए, रिश्ते मजबूत करो, आपस में मिल करके रहो, ये अच्छे अच्छे संस्कार। और स्वास्थ्य को लेकर के जो आपने आयुर्वेदिक के 2 डॉक्टर और एक फीमेल डॉक्टर आपने बिठाई, आपने बताया कि इस तरह से खाओ पियो, तो इससे भी ना कई लोगों को दिक्कत है। जैसे अब डॉक्टर्स बता रहे थे वो आयुर्वेदिक, तो दिक्कत किनको होगी? डॉक्टरों को ही होगी इन चीज़ों से। आप जिस तरह से खान पीन का तरीका बता रहे हैं उससे आदमी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ आदमी किसी के काम का नहीं, डॉक्टरों के तो बिल्कुल काम का नहीं। उनको तो चाहिए या तो अधमराना चाहिए में ना मरे में, क्योंकि स्वस्थ आदमी भी उनके काम का नहीं और मर गया तो वो भी उनके काम का नहीं, उनको चाहिए अधमराना, जिए न मरे। तो वही तो उनकी दुकान चला रहा है। सही कह रहे, सही है ये बात। कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप अधमरे हो जाएं ताकि उनको पैसा, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं। और दूसरी चीज़ ये जो आप ब्रह्मचर्य पे आप कहते हैं ना, आप बहुत ही ब्रह्मचर्य पे ही हमें रहना चाहिए। देखिए मैं भी गृहस्थ हूँ, हम महीने भर तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं। हम ये नहीं कि विवाह हो गया तो इसके अंदर में लिप्त रहना हमेशा, नहीं। आपकी कथा सुनना, देखो वाइफ का ऑपरेशन हुआ था तो भी अपने बेटे को लेकर के मैं यहाँ पर आया, उनको घर पे छोड़ करके। तो ब्रह्मचर्य रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी इंद्रियाँ प्रबल रहती है, बीमारियाँ हमसे दूर रहती हैं। और आप डॉक्टर के पास में जाओगे, बोलोगे कि मेरे शरीर में कमजोरी है, दिक्कतें हैं, दिख कम रहा है और मेरी मेमोरी सही से काम नहीं कर रही है, मेरे जोड़ों में दर्द है, इन सब का जो ज़्यादातर मोस्टली कारण होता है वो होता है ब्रह्मचर्य के ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट करना। तो डॉक्टर कभी भी इस बात को आपको बताएगा नहीं कि आप थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो स्वस्थ रहेगा। और यही मेन वजह है इंसान को जो इसके कारण थोड़ा बीमार रहता है, सुस्त रहता है, और ये मेन वजह वो बताते नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और आपके बताए हुए तरीकों से ना जो युवा सुधर रहा है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉस हो रहा है। तो उनको लॉस हो रहा है, इसलिए वो टेंशन में आ रहे हैं कि अगर ये महाराज जी अगर ऐसे ही कहते रहे, युवा सुधरते रहे, तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है जिससे हमारे शौक पूरे हो रहे हैं, हम बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं, समुद्र किनारे लेट रहे हैं, तो ये सारे के सारे शौक पूरे कैसे होंगे? सही है। संतों का धर्म ही है समाज की कुरीतियों को नष्ट करना। संतों का काम ये नहीं है कि माला झोली ले और जंगल चला जाए। जंगल जाएगा साधु तो केवल साधु का कल्याण होगा। साधु तो समाज के बीच में रह के समाज की हर बुराइयों से लड़े, वो साधु। बिल्कुल। और ये जो मीडिया बार पूछती है कि आपको किसने हक दिया, आपको किसने हक दिया, अरे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 19A वो सबको परमिशन देता है स्पीच टू फ्रीडम की। तो हर किसी के पास फ्रीडम है बोलने की। सही है। तो वो कौन होते रोकने? हमें तो देखो हमारा धर्म इजाजत देता है, हमारे गुरुजन इजाजत देते हैं कि जाओ ये बात कहो, समाज में धर्म की बात कहो।
सच कहना धर्म है, आप उसे स्वीकार करें ना करें। आजकल कुछ लोग इसी डर के कारण, कुछ लोग डरते हैं कि सच बोलने से कहीं कुछ मीडिया वाले ऐसा ना कर दें, वैसा ना चला दें। कुछ मीडिया वाले अच्छे भी हैं, समझते हैं बातों को, कुछ मीडिया वाले ऐसे नहीं समझते, समझ के भी अनजाने बने रहते हैं और संतों का अपमान कराते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन आप जनता जनार्दन समझ गए तो अपने आप मीडिया को समझ में आ गया कि भाई अब हम गलत नहीं चला सकते। गलत को लोग समझ रहे हैं कि ये गलत कर रहे हो आप। गुरुजी, जो विवाह को लेके आप बताते हैं तरीका, उसके अंदर मेरा भी एक सुझाव है, जिससे कि आपके और मेरे जो विचार है बहुत मिलते हैं कि हमें जो बच्चों का विवाह करना चाहिए ना, वो सही उम्र पे तो करना चाहिए ये। क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि बाप जवान होगा तो बेटा भी जवान होगा, तो मेरे ब्रदर की शादी ना हमारे सारे के सारे सिस्टम आपके बताए हुए तरीके से ही चले हुए हैं। 18 साल में हमारे ब्रदर की शादी हुई थी, जब उनकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी, पर आज बहुत आपकी कृपा से आज हम बहुत बढ़िया सेटल हैं, हम बहुत अच्छे समाज के अंदर में अच्छे हमने इज्जत बना रखी है आपके बताए तरीके से कि अच्छे कर्म करो, समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा बनाओ। तो आज वो उनकी शादी जो 18 में हुई थी, तो आज वो 34 के हैं और 60 ईयर का उनका बॉय। अगर बराबर में दोनों को खड़ा करो तो पता नहीं लगता कि ये बाप बेटे हैं कि छोटे बड़े भाई हैं ये। सही है। तो जब कमर ऐसे झुकने को हो जाती है तब जाके हमारा बच्चा हो, तो ये तरीका ठीक नहीं है। सही है। और दूसरा ये कि जो विवाह का तरीका आपका बताते हैं कि विवाह कहाँ और कैसा करना चाहिए, टेस्ट ड्राइव की जरूरत नहीं है। विवाह हमेशा हमें वहाँ करना चाहिए कि जहाँ पे हमारे परिवार का देखा हुआ एक परिवार हो, जिसको हम जानते हो ये परिवार शुरू से कैसा रहा है, या हमारा ही कोई सगे संबंधी जानता हो कि वो परिवार कैसा है। क्योंकि आजकल जो बच्चे अपने मनमानी में आकर के लव मैरिज कर लेते हैं, जल्दबाजी में, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, वो किसी ना किसी ऐसी जगह पे शादी कर लेते हैं जहाँ बाद में वो फंस जाते हैं, पछताते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे देश के अंदर में और गलत कार्य उनके साथ में करे जाते हैं। तो शादी तभी सफल है जब हम किसी जानकारी वाले लोगों के बीच में करें कि जिनको हम जानते कई सालों से, वहाँ शादी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। तो सफल रहेगी वो। गुरुजी तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहिए। लो बात करो। सही कहा आपने, सारी बातें आप देखो चल भी रहे हैं धर्म से, ये बहुत अच्छी बात है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरी मम्मी आई है साथ में। मम्मी के मैया मैया मम्मी चाहती है कि मैं अपना पिंडदान जो है जीते जी खुद करूं। नहीं, जीते जी नहीं होता। और कहती है मैं ब्राह्मण भोज भी कराना चाहती हूँ। क्या ये सही है या नहीं? संतों को भोजन कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ, भोजन तो कराओ सबको, कोई दिक्कत नहीं। पर पिंडदान सन्यासी करता है अपना जीते जी, और कोई नहीं कर सकता। मरने के बाद मैया आप जीते जी जो अन्नदान करोगे, सबकी सेवा करोगे, आशीर्वाद लोगे, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बाद में बच्चे करेंगे सब। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है महाराज जी, ज्ञान होने के बाद स्थिति कैसे हो? ज्ञान होने के बाद स्थिति कैसी हो? ज्ञान होने के बाद मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए और कुछ अच्छा ना लगे, यही ज्ञान है। कोई बात कोई बात कहता तो पिंच बहुत होती है। क्यों? कहने दो। अब ध्यान अब बातों में ना लगाओ, अब ध्यान पूरा भगवान में लगाओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा 3 प्रश्न है। बोलो। उसमें पहला प्रश्न है कि मेरा मन मुझको बार बार संशय में डाल देता है और भ्रमित कर देता है। क्यों? इस कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये प्रश्न है आपका? जी। आपका मन आपको संशय, कौन सा संशय है बताओ? जैसे कोई पाप मानसिक वाचिक कायिक पाप हुआ ना महाराज जी। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा होता है। तो तीनों में कौन सा पाप होता है उसके बारे में मुझको ज़्यादा सोचने लगता हूँ। मनसा जी, वाचा जी, ये दोनों पाप नहीं लगते कलयुग में। जी, केवल कर्मणा पाप लगता है। जो काम, जैसे आपने किसी को मारा जी, तो वो पाप लगेगा। बोल दिया है तो बोलने से बचो। वाणी का पाप, क्या आपने किसी को गाली दे दी, उसका दिल दुख गया, इससे बचना चाहिए। पाप तो है, पर सबसे बड़ा पाप है कर्म। किसी को थप्पड़ आपने मार दिया, किसी की हत्या आपने कर दी, वो पाप है। वरना आप सोच रहे हैं कुछ, तो सोचने का पाप नहीं लगता। मानस पुण्य हो या नहीं पापा, कलयुग का यह परम प्रतापा। महाराज जी, मेरे साथ कुछ ऐसा पाप भी हो जाता है जो पता ही नहीं चलता है कि गलत पाप हुआ है कि नहीं हुआ। भ्रमित में रह जाता हूँ। क्या? जैसे जैसे महाराज जी, मेरे गांव में मैं तो चलता हूँ,
हमेशा मैं सर झुका के, बड़ों के आगे सर झुका के चलता हूँ, ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता हूँ। इस कारण मुझको लगता है कि मेरे इस स्वभाव से किसी को कष्ट ना हो जाए, घमंडी ये ना सब समझ। सुनो, ये सब चक्कर में ना पड़ो, इन बातों में कोई दम नहीं है। मन लगा के काम करो, जी मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे को कमा कर फिर सबको भोजन कराओ, किसी की सेवा करो, किसी का भला करो। महाराज सिर झुकाना उठाना गलत ना करो, सिर झुका के चलने की जरूरत ही नहीं है। जी आप कोई गलत काम करें तो सिर झुका के चलें, बाकी आप नजरें मिला करके चलिए। आप अच्छे काम कर रहे हैं, नजरें मिला करके चलिए, बड़ों का सम्मान करिए, बात सही है, पर नजरों को झुका के ठीक नहीं है। तब पर महाराज जी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगता है। कथाएं सुनो बेटा, ये सब दिमाग से हटाओ, पहले मन लगा के पढ़ो और काम करो। आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, आपकी काबिलियत और आपके पास पैसा। उस पैसे से फिर आप समाज की हर सेवा कर सकते हैं। आज के युग में जिसके पास कुछ है उसी की बात लोग सुनते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी बात कोई नहीं सुनता। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि समाज तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ होना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि महाराज जी जब आप बिहार आए थे तो मैं आपसे गुरु मंत्र लिया था, इसके पहले मैं सीताराम जी का नाम जप करता था। सही है, पर आप जो नाम दिए मेरा उसमें रुचि नहीं बन रहा महाराज जी, पहले का नाम मुझसे तो जाप सीताराम राधे कृष्ण श्रीमन नारायण कोई अलग नहीं है, ये तब भी बताए थे फिर भी बता तो रहे हैं। सीताराम जाप कर सकता हूँ महाराज बिल्कुल सीताराम अलग थोड़ी है, राधे कृष्ण सीताराम श्रीमन नारायण कोई अलग थोड़ी है। जी सीताराम जब ये बहुत अच्छा है। महाराज जी तीसरा प्रश्न कि मेरा जो एक छोटा भाई है, मेरे गांव में वातावरण बहुत दूषित हो है उसमें, तो उसको यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। आप जहाँ भी पढ़ाएं बिल्कुल पढ़ाइए, पढ़िए, वातावरण का प्रभाव आप पर ना पड़े ऐसी व्यवस्था करिए। मेरा छोटा भाई के लिए महाराज जी यहाँ ठीक है, बात कर लीजिएगा, बात कर लेंगे। और किसका प्रश्न है? वहाँ भी ले जाना बेटा, पीछे बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मुझे प्रश्न सुनाना है। क्या? भजन सुनाना है। सुनाओ। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, पैरों में पायलिया वाके छम छमा छम बोले रे। मैंने वास पूछी लाली का तिहारों नाम है, मैंने वास पूछी लाली का तिहारों नाम है। मुस्कुरा के बोली वो तो, मुस्कुरा के बोली राधा रानी मेरो नाम है। राधे राधे। वाह सुंदर। यहाँ ले आओ माइक, खड़े हो जाओ। क्या कहना, बात कराओ फिर उनको देना मैया को। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। ठीक है, मेरा दो प्रश्न है। बोलो। पूजा करने से पहले स्नान करके फूल तोड़ा जाए या फूल तोड़ के स्नान करके पूजा किया जाए? भाई स्नान करके ही पुष्प तोड़े जाएं। जी। और एक है कि हम गुरु शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं, ले लो। और हम कंठी भी लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है कि मामला मुकदमा चलता है। क्या चलता है? मुकदमा कोर्ट में। ठीक है। तो उसकी वजह से कोर्ट में थोड़ा सा झूठ साँच बोलना पड़ता है बिजनेस व्यापार में। तो क्या एडवोकेट हो? जी नहीं, हम मुदालय हैं। क्या है? मुदालय मतलब हम केस किसी पर किए हैं, वो हम पर केस किया है। तो आप यही करते हो, केस करते रहते हो? नहीं, वो हम पर कर दिया पहले। अच्छा जी। किसी ने आप पे केस कर दिया? जी। तो झूठ बोलना पड़ता है? कोर्ट में झूठ बोलना पड़ता है, तो इसकी वजह से कंठी पहन करके झूठ बोलना उचित है नहीं है। तो आप पे केस क्यों कर दिया? आपने किसी की जमीन जायदाद हड़प ली? नहीं, हमारी जमीन कोई दूसरा मैंने हड़प लिया था। हाँ, तो उसमें सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलना है? जी, उसमें तो सच बोलो, किसने हड़प लिया हमारी? नहीं तो वो हमारी जमीन वो हड़प लिया था ना। हाँ। तो समाज से पंचायती करने के बाद भी हमको नहीं छोड़ रहा था। नहीं तो दस्तावेज तो आपके नाम पे होंगे? जी। तो फिर दस्तावेज चलेंगे ना। हाँ। आजकल आदमी कुछ नहीं बोलता, कागज सब बोलता है। नहीं तो कागज के माध्यम से हमारा दखल कब्जा हो गया है। तो फिर आप जीत जाओगे केस, जब कागज आपके नहीं, पक्ष केस में। हम जीत चुके हैं, लेकिन हम भी उस पर एक मुकदमा कर दिए जब वो हम पर किया था। तो अच्छा, अब आपने क्या किया उस पर? उसमें मैंने हम झूठा केस कर दिए, वो भी उसमें गवाही वही भी गुजर गया, तो अभी केस चलिए रहा है। तो अब जब आप जीत गए तो अब काहे उसको परेशान कर रहे हो? वो हमको परेशान किया था, इसलिए हमारा जिद था कि वो हमको फंसाया तो हम भी फंसा दे। तो कुत्ता आपको काटेगा तो आप भी कुत्ते को काट लोगे?
भाई दूसरों की तरह आप क्यों बनो? भाई वो गलत था, माना वो गलत था, जी। पर आप भी फिर गलत किए तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? अच्छा अच्छा। भाई क्षमा बड़न को चाहिए। कोई आपको 100 गालियां दे जी और यदि आपने उसे क्षमा कर दिया जी। तो बड़े आप ही कहलाओगे, क्योंकि आपने क्षमा किया। और आपने 100 गालियां दी उसने और आपने 2 गालियां उसको दे दी, तो फिर उसमें और आप में अंतर नहीं रहा। बड़ा बनिए, बड़ा ये है क्षमा। जी। तो हम यदि आप जीत गए जी तो फिर अब ठीक था। हम कंठी लेना चाहते हैं। लोग करते हैं ऐसा कि जैसे आपने हमारे को परेशान किया जी तो लोग उस पर भी केस करते हैं। जी जी। वैसे एक तरफ से ये बात ठीक भी है, उसको ये भी समझ में आए कि भाई आप दूसरों को परेशान करते हैं तो आपको भी जी। परेशान किया जाए, एक तरफ से ठीक है। जी। पर आप जीत गए हैं तो क्यों, अब छोड़ दो। सर हम कंठी लेना चाहते अब हैं। ले लो कंठी और केस वापस ले लेना। उसको क्यों परेशान कर, उसको समझ तो आ गई होगी ना। जी जी। बस तो हम आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ले लेना, वहाँ दे दो।